उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही भयंकर वैकेंसी आई है। 9500 वैकेंसी आई है, 9500 वैकेंसी आई है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो फिर आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे तभी जो है वो आपको समझ में आएगा कि कैसे ईडब्ल्यूएस का आपको 100% लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं कि 902 पद जो है वो रिजर्व है, यानी कि 10% कोटा जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होता है। तो यहाँ पे 9,902 पर जो है वो एसआई के लिए रिजर्व है। वहीं अगर पतलून कम प्लेटून कमांडर का देखें तो ये 48 पद है और फायर ऑफिसर के लिए 2 पद। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें तो 950 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए ही सिर्फ रिजर्व है। तो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा और सब कुछ जो है वो फॉर्मेट में होगा तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया से आपको जो है वो रिजर्वेशन 100% मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एकदम अंत तक देखें और थोड़ा भी स्किप नहीं करें। जैसा कि ये जो है वो पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ है ये ऑफिशियली जारी करी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और इसमें जो है वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इसी के रेफरेंस से जो मैं हूँ आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ अंत तक जरूर देखें। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी के लिए आप सभी जो है वो बहुत ही एक अच्छी ऐप है टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक ऐप को जो आप प्रेफर कर सकते हैं, और ये जो है वो भारत में अभी बहुत प्रचलित ऐप है। और इसमें जो है वो आप वीडियोज़ और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे जो लिंक मैंने दिया है आप उससे जाकर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपको इसमें कोई भी कोर्स परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा पेड है, तो उसमें जो है वो आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं RURO A0। ओके, RURO A0, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि आपको तैयारी में बहुत ही आसानी होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि देखिए ये जैसे ही मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इन्होंने पॉइंट्स वाइज सब कुछ समझाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। ओके, या इंग्लिश में नहीं दिया गया हुआ है, हिंदी में ही सब कुछ दिया गया हुआ है। तो मैं आपको बारीकी से सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित पारूस 5, यानी कि पारूस 5 का मतलब हो गया फॉर्मेट नंबर 5। ओके, फॉर्म जो 5 है उस फॉर्म 5 पर बना हुआ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं पर संपत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आप सभी के पास जो है वो आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आप सभी के पास ईडब्ल्यूएस भी फॉर्म होना चाहिए। और ये जो है वो फॉर्मेट नंबर 6, फॉर्म 6 के अनुसार जो है वो प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2020। बहुत ध्यान से देखने की बात है कि 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2021। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2021 की यहाँ पे आप सभी से बात की गई है। प्लीज़ आप सभी जो इस बात को बहुत बारीकी से समझ लें, नहीं तो बाद में जो है वो आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिए, आप सभी को क्या करना है कि जो सर्टिफिकेट अगर आपने ईडब्ल्यूएस 2020 में या फिर 2021 में बनवाया है तो फिर आपको दोबारा सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी जो है वो अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद बनवाएं। ओके, 1 अप्रैल के बाद बनवाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो 1 मार्च, ओके, 1 मार्च 2020 से एक 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड होगा। ओके, यानी कि अगर आप इस दौरान में कभी भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो बस इन्हीं दोनों दिनों तक और 1 ही साल तक जो है वो वैलिड रहता है। तो इस वजह से जैसे ही अगर मार्च में अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो 31 मार्च को एक्सपायर कर जाएगा आपका सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल के बाद बनवाते हैं, ओके, 1 अप्रैल के बाद अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो जो है वो अगले साल आपके 2021, ओके, अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक आपका वैलिड रहेगा। तो आप सभी के पैसे बचाने के लिए और फ़ायदे के लिए मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ कि अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, नहीं बनवाया है, तो अभी आप नहीं बनवाएं, अप्रैल 2021 में आप जरूर बनवाएं। ओके, 1 अप्रैल को ही हो सके तो जो है आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपने पहले से बनवा रखा है और वो अगर 1 मार्च, ओके, 1 अप्रैल 2020 से 30
अप्रैल 2021 के बीच तक का है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें मैं आपको बहुत बारीकी से बता दिया और आप सभी समझ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की हर संभव प्रयास करूँगा। उसके बाद देखिए इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यही बातें फिर से लिखी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, कि यही यहाँ यहाँ पे उन्होंने फिर से बताया है कि अगर आपके पास आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र का, यानी कि मतलब आपके पास जो है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कहाँ रहते हैं इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर ये तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने वही बात को फिर से यहाँ पे जो है वो रिपीट कर दिया है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 6 पर। और फॉर्म नंबर 5 और 6 कैसे देखने में लगता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो जैसे ही सबसे नीचे आते हैं तो सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 5 और 6 मिल जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्म नंबर पारूस 5 का मतलब होता है फॉर्मेट 5 या फिर फॉर्म 5। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात लिखी गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी का घोषणा पत्र एवं स्वयं घोषणा पत्र। तो ये जो हो गई फॉर्म 5, इस पे आप सभी को अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और दूसरा जो है ये फॉर्म 6, इस पे आप सभी को अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मैं एक बात बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। अगर आप इससे पहले बनवाए होंगे तो आपको तो पता होगा, लेकिन अगर आप इससे पहले नहीं बनवाया है तो आप अपने जो नज़दीकी ब्लॉक है, ब्लॉक में जाकर बनवा सकते हैं, या फिर तहसीलदार से बनवा सकते हैं, या फिर जो आपके कोई भी नज़दीक में जो मुंशी या फिर ये सभी का काम करते होंगे सर्टिफिकेट बनवाने का, उनसे बनवा सकते हैं, या फिर किसी वकील से भी आप सहायता ले सकते हैं। ओके, वहीं अगर मैं बात करूँ इसमें कि आप सभी को देखिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ होगा, और इसमें तो यहाँ पे जैसे मैं आपका नाम लिखा होगा, पुत्र और पत्नी, यहाँ पे पिता, यहाँ पे आपका जगह लिखा रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका जो है वो एड्रेस लिखा रहेगा, और यहाँ पे सभी आपका एड्रेस लिखा रहेगा, और यहाँ पे फिर आपका नाम लिखा रहेगा। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो आपका जाति लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपको ब्यौरा अपना देना पड़ेगा कि मैं मेरे जो है वो कमाई 8 लाख से कम है और 5 एकड़ से ज़्यादा कम ज़मीन है, ये सभी चीज़ें। और यहाँ पे फाइनली नीचे में जो है वो यहाँ पे साइन होगा। ओके, यहाँ पे आवेदक आपका यहाँ पे साइन होगा, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे प्लेस, और यहाँ पे डेट जो है वो लिखाएगा। तो ये जो हो गई वो ईडब्ल्यूएस की फॉर्मेट हो गई। तो ईडब्ल्यूएस की फॉर्मेट पे आपको सभी को जो है वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद करते हैं कि फॉर्म नंबर 6, फॉर्म 6 पे भी जो है वो आपको यहाँ पे सब कुछ अपना काम करवाना है। यहाँ पे कार्यालय का नाम होगा, और यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट नंबर चढ़ेगा, और यहाँ पे जो है वो डेट बनेगा कि किस दिन आपने जो है वो सर्टिफिकेट बनवाया था। और देखिए यहाँ पर वित्तीय वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय वर्ष ये या तो आपके पास 2020 से लेकर 2021 होगा, या फिर 2020 से लेके 21 से लेकर 2022 होगा। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से नया बनवाना पड़ेगा। एक बार ध्यान से देख लें, 2020 से लेकर 2021 तक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, या फिर 2021 से लेकर 2022 तक, यही दोनों जो है वो मान्य होगा। इसके अलावा और सभी जो मान्य नहीं होंगे, और बाद में हो सकता है कि आप सभी को जो है वो बाद में निष्कासित भी कर दिया जाए। और देखिए यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप सभी का नाम लिखाएगा, और कार्यालय, यहाँ पे आप सभी को जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो भी है जो है वो यहाँ पे चिपकाना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कैसा बनता है, मतलब कि आपके फ़ोटो पर जो है आपको लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे अपना साइन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे वो भी चिपकाना है, और यहाँ पे कार्यालय में हस्ताक्षर करवा लेना है। अभी तो हालांकि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स बन रही हैं, तो उसके लिए आप सभी को चिंता नहीं लेनी है। आप एक बार जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको सब कुछ बात क्लियर हो जाएगी। तो ये जो थी इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी मुझे आप सभी को। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, और मैं बता दिया मैंने कि अगर आपको तैयारी करनी है इसकी उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका लिंक के तहत आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी जो है वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोमो कोड को जरूर यूज करें। और प्रोमो कोड क्या है, RUROA0। ओके, ये जो है प्रोमो कोड है, इसको यूज करने के बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड हैव अ गुड डे।